हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। अभी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन क्या होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है और इसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें। अब हम डिस्कस करेंगे कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इसमें हम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें। ओके, तो आइए हम डिस्कस करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या है। हम डेली लाइफ में बहुत से ऐसे एग्जांपल देखते हैं जहां पर कोलिजन के बाद दो बॉडी आपस में अटैच हो जाती हैं, दो बॉडी एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, दो बॉडी एक दूसरे से स्टिक हो जाती हैं, चिपक जाती हैं और वो एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगती हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग जो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो जब भी कोलिजन के बाद दो बॉडी आपस में अटैच हो जाए तो और वो एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगे तो ऐसे कोलिजन को हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं और इसमें दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से चलने लगती हैं। ओके, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। When two bodies stick together after collision and move with a common velocity, it is said to be perfect inelastic collision. जब भी दो बॉडी आपस में कोलिजन करने के बाद एक दूसरे से स्टिक हो जाए और एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगे तो ऐसे कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो इसमें दो बातें होंगी, एक तो दोनों बॉडी आपस में स्टिक हो जाएंगी तो दोनों का मास कंबाइंड हो जाएगा, दूसरे दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलने लगेंगी तो आपको अलग अलग वेलोसिटी नहीं फाइंड आउट करना होगा। ओके, आइए देखें। ये m1 मास की एक बॉडी है, u1 वेलोसिटी से जा रही है। ये m2 मास की एक बॉडी है, u2 वेलोसिटी से जा रही है। ओके, ये बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है और u1 ग्रेटर देन u2 है। u1 ग्रेटर देन u2 है। अब आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा? आफ्टर कोलिजन देखिए दोनों बॉडी एक दूसरे से स्टिक कर गई और दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से चलने लगी। आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी एक दूसरे से जुड़ गई और वो एक कॉमन वेलोसिटी v से चलने लगी। ओके, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जब हम लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन देखते हैं तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। यहाँ से कॉमन वेलोसिटी v आ जाएगी, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा, ये कॉमन वेलोसिटी आ जाएगी। तो दोनों कोलिजन होने के बाद जब आपस में स्टिक कर जाएंगे तो वो इस कॉमन वेलोसिटी से चलने लगेंगी। द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी क्योंकि ये इनइलास्टिक कोलिजन है। तो इनइलास्टिक कोलिजन में तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती ही होती है। रीजन क्या है कि कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हीट में, लाइट में, साउंड में, अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। तो द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन डेल्टा के इक्वल टू के आई माइनस के एफ। क्या? के आई माइनस के एफ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा के हो जाएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डेल्टा के इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस, अब कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू हम रख दें यहाँ से, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 है तो ये आपका हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ये हमने v कॉमन की वैल्यू रख दी। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा के इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस m1 m2 इंटू u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस m1 u1 m2 u2 होल स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m2 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा बचेगा m1 m2 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2 u1 u2। ये आ जाएगा m1 m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 m1 प्लस m2। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो आएगी और डेल्टा के आएगी m1 m2
अपॉन 2m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा डेल्टा k इक्वल टू m1 m2 अपॉन 2m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। क्या u1 माइनस u2 होल स्क्वायर, तो डेल्टा k हो जाएगा m1 m2 अपॉन 2m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। क्या आ गया? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब यहाँ पर हमें एक स्पेशल केस लेने, स्पेशल केस ये ले लें कि हम मान लें कि हमारी जो सेकंड बॉडी है जिसको आप m2 बोल रहे हो ये रेस्ट में है। क्या है? रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में होगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 क्या होगी? 0 होगी। तो देखिए यहाँ पर u2 को हम 0 रख दें तो सेकंड बॉडी इफ u2 इक्वल टू 0, u2 इक्वल टू 0 मतलब सेकंड बॉडी किस में है? रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा डेल्टा k इक्वल टू m1 m2 अपॉन 2m1 प्लस m डेल्टा k हो जाएगा, यह जाएगा m1 m2 अपॉन 2m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर। तो यह जाएगा डेल्टा k इक्वल टू m1 m2 अपॉन 2m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर हो जाएगा। ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शनल चेंज क्या हुआ काइनेटिक एनर्जी में, मीन्स रेशियो क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है। तो k फाइनल अपॉन k इनिशियल, k फाइनल हाफ m1 प्लस m2 इंटू v का होल स्क्वायर अपॉन हाफ m1 u1 स्क्वायर। इनिशियल हाफ m1 u1 स्क्वायर है क्योंकि u2 को हम 0 मान रहे हैं, हमारा सेकंड बॉडी रेस्ट में है। तो f इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू v स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर आ जाएगा। तो m1 प्लस m2 अपॉन m1, ये m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर 1 अपॉन u1 स्क्वायर आ जाएगा। f इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 लेस देन 1 आ जाएगा। तो फाइनल लेस देन इनिशियल आ जाएगा। अब आप यहाँ देखिए कि जो रेशियो आया वो m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ये लेस देन 1 आ रहा है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कम होगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी और काइनेटिक एनर्जी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जैसे हीट है, साउंड है, लाइट है, अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ओके, आइए इफ m2 इज ग्रेटर देन m1, हम मान लें कि दूसरी बॉडी बहुत मासिव है, वेरी हैवी बॉडी है और वो रेस्ट में है, तो kf अपॉन ki इक्वल टू 0 आ जाएगा, kf इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो उस केस में जनरली फाइनल बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है वो नहीं चेंज होगी, वो रही रहेगी। फाइनल लाइट बॉडी कोलाइड विद अ मासिव बॉडी एंड स्टिक टू इट, इट्स काइनेटिक एनर्जी लॉसेस। अगर किसी को एक लाइट बॉडी किसी एक वेरी हैवी मासिव बॉडी से जाकर के कोलिजन करेगी तो कोलिजन होने के बाद उससे स्टिक कर गई, चिपक गई, तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस लगभग क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। तो जब कोई एक लाइट बॉडी एक वेरी मासिव बॉडी से कोलिजन करती है और जाकर उससे स्टिक हो जाती है तो नियर अबाउट उसकी सभी का सारी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है और वो लॉस हो जाती है। एग्जाम्पल, एक हम गीली मिट्टी ले लें, वेट क्ले ले लें और उसको किसी दीवार पर पटक दें तो वो जाकर के उससे चिपक जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी लॉस हो जाएगी। ओके, तो ये रहा आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्या? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब हम डिस्कस करेंगे कि 2 डायमेंशनल कोलिजन क्या है या ऑब्लिक कोलिजन क्या है, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि 2 डायमेंशनल कोलिजन में कोलिजन के बाद और पहले सेम प्लेन में बॉडी मूव करती हैं लेकिन सेम लाइन में नहीं मूव करती हैं। तो अब हम देखेंगे कि 2 डायमेंशनल कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन क्या है, उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, आपको इसको क्लियर कर लेना है कॉन्सेप्ट को, जो बात ना समझ में आए उसको राइट करना है। ओके।